प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लेकिन उसका डायग्राम नहीं बनाए थे, पिक्चर जो था फिगर। तो देखो हम लोगों का आज का टॉपिक है प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज। ध्यान से देखो, देखो अभी जो आपके टॉपिक हैं सब छोटे छोटे हैं और आगे भी ज्यादा बड़े नहीं है, बस आपको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसने न्यूमेरिकल बनाना सीखना, न्यूमेरिकल मतलब समझ रहे हो, जैसे गणित में सवाल बनाते हैं ना, अगर फिजिक्स का सवाल बनाने आ गया तो समझ लो आपको सब फिजिक्स में क्लियर हो गया। अगर सवाल जिसका जिसका मैथ स्ट्रांग होगा उसके लिए फिजिक्स के सवाल लगाने में कोई समस्या ज्यादा नहीं आएगी। अभी आप क्लास 10th में हो, जैसे 11वीं 12वीं में जब जाओगे तो ये जान लो मैथ के सवाल को हम ही नहीं करके आसान होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन फिजिक्स वाला हो जाता है, समझ रहे हो ना। और चाहे आप बायो से पढ़ोगे चाहे आप मैथ से पढ़ोगे, दोनों कंडीशन में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में आई बात की नहीं। और बहुत सारे बच्चों को देखा गया कि जब वो फिजिक्स का सवाल आता है तो उससे दूरी बनाने लगते हैं, जैसे याद करने वाला आएगा चाहे इसका प्रूफ भी आता, प्रूफ का मतलब जैसे इसमें सिद्ध करने वाला आता है सूत्र को, तो उसको फटाफट कर लेते हैं, सवाल को देंगे छोड़ देंगे। ये सबसे बड़ी कमी है। 9 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी सवाल रहा होगा विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में। तो यहाँ पे अभी तो सवाल स्टार्ट हुआ नहीं, जब होगा तो हम खुद ही खूब सारा क्वेश्चन कराएंगे, एक एक टाइप का खूब खूब कराएंगे ताकि आपको आ जाए, तो इसलिए ध्यान देना। और अभी परिभाषा और भाषा में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट रे एंड लाइट ऑफ बीम, या लाइट लिख दो बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। देखो इंग्लिश हम बार बार ये चीज रिपीट कर रहे हैं कि दूरी मत बनाना, बाद में आपको डिस्टर्ब करेगा ये। लाइट रे प्रकाश किरण एंड बीम ऑफ लाइट प्रकाश पुंज, इसमें 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे टाइप्स। पहला क्या होता है, अभिसारी। अभिसारी को इंग्लिश में कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो पहला क्या है, अभिसारी। अभिसारी क्या, प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, ध्यान से समझिए आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो एक चीज बता दूं आपसे कि अगर आप एकदम पूरा कंसंट्रेशन करके पढ़ रहे हो पूरा ध्यान से, तो आपका घर का समय बच जाएगा। ये सुनने में थोड़ा लगेगा कोई आधी घंटा अगर यहाँ पढ़ रहे हो तो वो आधी घंटा तुम घर पे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, इसलिए पढ़ो ध्यान से, एकदम समझो, कोशिश पूरी करो कि यहीं पे समझ के जाए, ठीक। अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। इंग्लिश देखो, इंग्लिश में पहले होता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्या, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये होता है पैरेलल बीम ऑफ। कल वाली क्लास में डेफिनेशन हम बताए थे, समझ में आई बात की नहीं। तो सबसे पहले उसके पहले वाले पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज या कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। हमने इसको आपके डेली लाइफ से भी जोड़ के बताया था कि अगर आप घर से अपने अपने सभी लोग आ रहे हो तो अलग अलग जगह से आके एक क्लास में बैठ जा रहे हो कि नहीं बैठ जा रहे हो, तो अपने आप को प्रकाश मानो। सभी लोग अपने आप को प्रकाश मानो, तो सभी लोग एक जगह आके मिल रहे हो, तो अलग अलग जगहों से कई प्रकाश की किरणें क्या हो, एक जगह पे एकत्रित हो जाए या एक जगह पे आके मिल जाए, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब कई प्रकाश की किरणें अलग अलग स्थानों से किसी एक बिंदु पर आके मिले। अब देखो कल वाले में देखो तो सर का तो थोड़ा सा अलग था, याद करना, रट के बोलना और अपने से बताना, उन दोनों में अंतर। रटा हुआ लड़के का जब 20 बार बोलोगे 20 बार एक बोलेगा, क्योंकि वो रट्टा मार क्या है। और तुम अपने से जब बोलोगे ना तो बार बार। और सबसे बढ़िया रिजल्ट देता कौन स्टूडेंट है, जो लड़का का ये अंदर कैपेबिलिटी हो कि पेपर में जाए तो बनाने आता उसको, जानते हो ना। अगर किसी क्लास में सभी लोग एक आंसर लिख रहे हैं
तो क्या टॉपर उसमें से कोई होगा? कभी नहीं। टॉपर वही होगा जो अपने से लिखेगा। समझ में आई बात की नहीं? तो जब कई प्रकाश की किरणें अलग अलग जगहों से एक बिंदु पे आके मिले तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इंग्लिश का आपको इंपॉर्टेंस बता दूं, अगर आप कभी पेपर या टेस्ट में अभी से आदत डालो, जब पेपर बोर्ड का दोगे उसमें इंग्लिश को यूज करो बार बार, बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है उसका। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो पहला वाला क्या है, मैं कल भी बताया था, डेफिनेशन की बात हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, लेकिन आप उसे नहीं लिखोगे, ठीक है? हम बस लिखेंगे और समझा के निकल जाएंगे। तो मुझे बताओ, मैं जो डेफिनेशन को बोल रहा हूँ इसे आप सुन के लिख लोगे ना जैसे इससे, तो क्या है? जब कई अलग अलग जगहों से प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या कहेंगे? अब देखो, मान लो एक बिंदु ये है, यहां से प्रकाश की किरण आई, बात समझो, एक प्रकाश किरण यहां से आई, एक प्रकाश किरण यहां से आई और एक प्रकाश किरण यहां से आई। अब यहां से सभी प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? एक बिंदु मान लो O है, ये क्या है? प्रकाश किरण या किरणें लिख दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? डायग्राम जिसको कहते हैं पिक्चर, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप जैसे मान लो परिभाषा लिखे और आप बस परिभाषा लिखे छोड़ दिया, कोई पिक्चर भी बना के आया तो उसका आपके कॉपी से ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? कई सारी प्रकाश की किरणें किस अलग अलग जगहों से किसी एक बिंदु पर आके मिल रही है तो उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। अब फिगर से भी पता चल गया कि नहीं पता चल गया? ये था आपका पहला। अब इसको हटाते हैं, अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है? एकदम सेम इसी का उल्टा। इसी का क्या कर दो, हम इसको हटा नहीं रहे, इसी पे दूसरा वाला सेट कर देंगे अभी। अब बताओ, मैं इसको यहां से हटा दूं, यहां से हटा दूं इसको, क्या दूसरा पड़ेगा? कि जब किसी एक बिंदु से कई प्रकाश की किरणें निकलती हैं, एक बिंदु है, उल्टा कर दो भाई, बस तीर का चिन्ह क्या कर दो? उल्टा। क्या कर दो? उल्टा कर दो, बस हो गया। अब भाई सीधी बात है कि नहीं है? अब देखो तीर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इधर घुमा है तो अभिसारी, इधर घुमा है अपसारी। अब तीर को हल्के में नहीं लेना कि तीर इधर बजा चाहे उधर बजा, क्या दिक्कत है? जब किसी एक बिंदु से टॉर्च, मान लो टॉर्च, सपोज करो कि यहाँ पे आपका मान लीजिए क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आपका एक टॉर्च, ये आपका एक टॉर्च, समझ रहे हो? अब यहाँ से चला, ये मान लीजिए आपका टॉर्च है, तो यहाँ से प्रकाश किरणें बिखेर रहा है, तो क्या हो रहा है? एक पॉइंट से बहुत सारे प्रकाश को निकाल रहा है कि नहीं? बहुत सारे प्रकाश की किरणों को निकाल रहा है कि नहीं? ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका टॉर्च। तो टॉर्च क्या है? इस तरह का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब मान लीजिए हमने आपको, मैंने प्रैक्टिकल कराने के लिए बोला भी था कि अभी आपको प्रैक्टिकल कराएंगे किसी दिन, कि मिरर वाला जो पढ़ाएंगे, जब उसमें अभी तो स्टार्ट ही किए, फिर से अभी प्रैक्टिकल कराएंगे, जो लोग नहीं देख पाए थे एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या करेंगे? मिरर लेंगे और शीशे मिरर को ले जाके धूप पे रखेंगे, तो धूप की बहुत सारी प्रकाश किरणें आकर के एक पॉइंट पे निकलती है, जिसमें हम लोग पेपर को जला के देखेंगे। बात समझ? तो बताओ इस तरह से वो क्या कर रहा है? बहुत सारी प्रकाश किरणें सूर्य से आ रही हैं, एक पॉइंट पे जब उसमें कराएंगे तो इसको दिखाएंगे, देखो ये ऐसे हो रहा है। भाई सूर्य की प्रकाश किरणें क्या हमारे गांव में, आपके गांव में बस आ रही है? पूरे जगह पे आ रही है कि नहीं आ रही? तो पूरा एक जगह से निकल के बिखर रही है कि नहीं कर रही है? तो क्या हो रहा है? एक पॉइंट से निकल के बिखर रही है। अब वहां पे क्या कर रहे हैं? हम एक मिरर लगा करके उसको क्या कर रहे हैं? एकत्रित कर ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ई वाला कंडीशन वाला कन्वर्ज कर दे रहे हैं कि नहीं? एक जगह से पूरा फैल रहा है तो क्या हो रहा है? ये डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं? तो जब एक बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? कई जगहों पे निकलती हैं या कई जगहों पे जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये किसका हो गया आपका? ये प्रकाश किरण अपसारी का है, ये सेकंड वाले का है, अपसारी प्रकाश पुंज। बोलो बात समझ में आ गई? और समांतर में तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी, कि गणित आप पढ़े हो कि जब कई सारी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाती हैं तो उसे क्या कहेंगे आप? समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। जैसे इसको देख लेते हैं, समांतर प्रकाश पुंज को भी तीसरे वाले को देखो, परिभाषा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है आपका तीसरा? समांतर, तीसरा वाला ये। अब मान लो एक प्रकाश किरण ये जा रही है, एक प्रकाश किरण ये जा रही है, एक प्रकाश किरण ये जा रही है, एक प्रकाश किरण ये जा रही है। अब तीनों प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? एक दूसरे के समांतर जा रही है कि नहीं? तो ये आपका कौन सा होगा? ये सब इसको लिख दो यहाँ पे, प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया तीनों, कि क्या होता है अभिसारी, क्या होता है अपसारी, क्या होता है आपका समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, जब कई प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज।
समांतर जानते हो ना, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। रेल की पटरियां ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर हो, चाहे आप यहाँ पे बैठेंगे अपने पौड़ियार में बैठो, चाहे बनारस जाओ, चाहे दिल्ली, चाहे मुंबई, क्या उसकी ट्रेन की पटरियों की साइज मतलब सॉरी डिस्टेंस बीच की ज्यादा कम होगी? अलग अलग ट्रेन दौड़ाई जाएंगी, वंदे भारत दौड़े या कोई भी दौड़े, चाहे आपकी राजधानी दौड़े, कोई भी दौड़े, लेकिन उसके ट्रेन की पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा बराबर। इतनी बात सबको क्लियर हो गई एकदम। अब चलो अब अगले टॉपिक पे चलेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है क्या? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अब पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। आगे देखिए, चलो प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देखो ध्यान देना, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दो टॉपिक हमें पढ़ना है। पहला पढ़ना हम लोगों को प्रकाश का परावर्तन, और इस प्रकाश के परावर्तन को पढ़ते समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है? इसमें जितने भी नाम यूज होंगे, जितने भी नाम यूज होंगे अभी इसके अंदर, कि जहां से लाइट आ रही है वो, जा रही है वो, नॉर्मल जहां पे धुन मिल रही है अभी क्या, सबका नाम अभी हम एक एक करके लिखवा के उसका परिभाषा लिखवाएंगे। ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके बोर्ड के पेपर में सीधे पूछता है आपतित किरण से आप क्या समझते हैं, लिखता है सीधे कि निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे बोर्ड में आता है सीधे, निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और उसका चित्र भी बनाइए। तो जैसे आपतित किरण है, तो आपतित किरण किसे कहते हैं उसको लिखना पड़ेगा और उसके बाद उसका चित्र भी बना पड़ेगा। इसके बाद परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, सारी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी। और वहां पे आता है तो एक जैसे 2 ठो दे दिया, 4 ठो दे दिया, तुम्हें आधी आधी नंबर को दे देगा और उस पर फिगर बना देगा, 2 नंबर पे दे देगा, 3 नंबर पे जैसे भी दे देगा। तो हम लोगों को पढ़ना है क्या? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक चीज ध्यान देना, अभी आप पढ़ रहे हो क्या? प्रकाश का परावर्तन। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का दूसरा 2 चैप्टर है, दूसरा पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी भी सतह से टकरा करके वापस चली आती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? पहले इसको एक फिगर से समझते हैं, फिर इसके बाद इसकी परिभाषा लिख पाएंगे। आने वाली किरण, जाने वाली किरण, ये होता है अभिलंब। पीछे से थोड़ा सा रिपीट हो रहा होगा, लेकिन इसके बाद अब जब आगे निकलेंगे तो हम लोग पूरा एकदम सीधे जाते ही रहेंगे। अब इसमें ये बार बार पीछे नहीं रिटर्न होगी। ये आने वाली है, जाने वाली अभिलंब है, क्या है? मुख्य अक्ष है। इसको क्या बोलते हैं? ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित। शांत रहो भाई। ये क्या होता है आपका? अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। कौन बात कर रहा भाई? शांत रहो भाई। यहाँ पे एंगल आई होता है, यहाँ पे एंगल, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसको पढ़ चुके हैं, पर दोबारा हो रहा है तो इसको कवर अप करते चल रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका दोबारा फिर इधर आना मुश्किल रहेगा, ठीक है। और यह आपका क्या कहलाता है? ये आपका क्या कहलाता है? आपतित किरण है तो क्या होगा? आपतन कोण होगा। आपतन, आपतन कोण, हाँ भी इंग्लिश लिखेंगे। परावर्तन कोण, परावर्तन, देखो हम लोग सबकी इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले ये है, सबसे पहले ये है, तो इसकी इंग्लिश होती है इंसिडेंट रे। भागना नहीं इंग्लिश से, ये क्या है? नॉर्मल। सबसे पहले तुम्हें ही भागेगा, नॉर्मल। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, सही बात है। डेली डेली तबियत सही रहेगा, दिक्कत क्या है? डॉक्टर को भी थोड़ा पैसा ऐसा देना चाहिए। चलो देखो, इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल
एक्सिस। अब देखो आपतन कोण है, अब परावर्तन कोण है, तो इसको बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, इंग्लिश एंगल ऑफ क्या, इंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना, रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए एक बात आपको बता दूं, एक पढ़ने वाले स्टूडेंट की यही पहचान है कि चाहे जो बार पढ़ेगा हर बार एकदम यही पढ़ेगा, मैं पहले बताया था, हर बार यही सोच के पढ़ेगा कि पहली बार पढ़ रहा है। हम कह रहे हैं अगर आ भी रहा तो एक बार पढ़ लो, तुम्हारा रिवीजन होगा, घर पे करने की जरूरत नहीं भाई, ये आप खुद ही इतने समझदार 10वीं में आ गए, अपनी अच्छाई और अपनी अपनी बुराई समझ सकते हो। अच्छा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट आपतन बिंदु, इसमें एक सबसे अच्छी चीज है कि जब आप पढ़ रहे हो ना तो उसको बोलते रहो, रिवीजन करता है, आपका माइंड साइकोलॉजी क्या करता है कि जब आप बोलते हो तो आपका माइंड आपको मैसेज देता है, तो उसी समय एक बार याद हो जाता है। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु इंग्लिश में बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब वो पॉइंट इस भी आके मिलता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, देखो फिर से सुन लो, आने वाली लाइन को आपतित किरण, इंसिडेंट रे, अब बीच में जो एकदम परपेंडिकुलर खड़ा होता है उसको बोलते हैं अभिलंब नॉर्मल, जाने वाली को परावर्तित किरण, और इसको इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इस एंगल को कहते हैं एंगल आई, आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट, परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां पे तीनों मिलते हैं क्या बोलते हैं उसको आपतन बिंदु, और ये क्या कहलाता है आपका मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये वाला हो गया। अभी इसके जितने भी नाम आप लिखे हो सबको बारी बारी से परिभाषित करें, बात समझ में आया कि नहीं है, मतलब ये जो अभी आपको बताया कि इसकी परिभाषा आती है तो सच में आती है इसकी, अब एक एक कर करके हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मुख्य अक्ष, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या नहीं, सबसे पहले परावर्तक पृष्ठ। अच्छा परावर्तक का मतलब क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जहां से लाइट टकरा के वापिस चली जाए। तो अगर आपको बताना पड़े, मान लो कि परावर्तक पृष्ठ क्या, बिल्कुल बिना देखे अगर आपको अपने से बोलना पड़े, जैसे मान लो, तो क्या बोलोगे आप परावर्तक पृष्ठ को, जरा बताओ। ऐसा पृष्ठ, वस्तु से नहीं भाई, ऐसा आप बोलिए, चलो बताओ, कोई बताए, अपने से बोलो, गलत सही जो भी है। हाँ पृष्ठ भाई, तो मतलब वही हो गया ना, एक ही बात ना, पृष्ठ बोलो चाहे सतह बोलो, ऐसी सतह जिससे प्रकाश टकराकर वापिस चला जाए उसे क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे, किरण बोलेंगे। देखो अगर मान लो यहाँ पे शीशा लगाए हो, चाहे आप चाहे देखो चाहे पृष्ठ बोलो चाहे सतह बोलो, बात देखिए ना, पृष्ठ चाहे सतह, ऐसी सतह जिससे प्रकाश की किरण टकराकर, बोलने सीखो, गलत सही से कोई दिक्कत नहीं तो सही हो ही जाना, बोर्ड का पेपर थोड़ी देर, ऐसी सतह या पृष्ठ जिससे प्रकाश की किरण टकरा करके वापिस चली जाए उसे क्या बोलेंगे आप, परावर्तक पृष्ठ। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है क्या, परावर्तक पृष्ठ। सर परावर्तक पृष्ठ का मुख्य अक्षर ये देखो, ये जो है नीचे ऐसे कर दिया हमने, ये आपका क्या कहलाएगा, ऊपर वाला जो सतह होगा क्या कहलाएगा, ये ऊपर वाला जो होगा आपका क्या कहलाएगा, परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ। इंग्लिश में सर क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस, क्या, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड सरफेस। मेरी बात आप समझ रहे हो भाई, देखो याद कम समझो ज्यादा। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना भाई, गया जैसे बॉल मारे यहाँ से टकरा के वापिस चला गया, तो एक तरह से रिफ्लेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो जब कोई प्रकाश किरण, अब बोलो सर नीचे क्या है, शीशा देखियो पीछे पॉलिश होता है रेड कलर से, रेड ऑक्साइड बोलते हैं उसको, ठीक है, और आगे क्या होता है, एकदम चिकना होता है, अगर उस पर लाइट टकराती है तो क्या होती है, टकरा के वापिस, वो क्या हो गया, एक सतह हो गया ना। तो ऐसी सतह जिससे प्रकाश की किरण टकराकर वापिस चली आए उस सतह को क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे, चाहे पृष्ठ बोलो चाहे सतह बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली परिभाषा आपकी है क्या, परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह, परावर्तक सतह या इसी को पृष्ठ भी बोलते हैं, समझ में आई बात, चाहे सतह बोलो चाहे, इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस,
देखो अगर आप घर पे खाली हो, फालतू मोबाइल चला रहे हो, तो भी आप इसको बैठ के देखना चाहो देख लो, लेकिन कोई देखेगा नहीं, मुझे पता है। उसको शॉर्ट वीडियो देखने में ज्यादा मजा आएगा। सही बात है कि नहीं है? तो आप अगर खाली बैठे फालतू मोबाइल चलाओ, तो दिमाग में एक बार सोचना कि इससे अच्छा वो देख लेते हैं। चुपचाप बैठे बैठे 20 मिनट हुए देख लिए, सही बहाने दी भाई, कुछ नहीं हुआ तो रिवीजन तो हो गया। बट मैथ नहीं देखना, मैथ को बस देखना मत। मैथ को देखना तो उसको देख करके समझ के लगाना। फिजिक्स में चलेगा, न्यूमेरिकल जब आएगा दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो ये सब चीजें क्या है, आप देख के भी बस समझ जाओगे। लेकिन मैथ में बिना प्रैक्टिस का नहीं आएगा। हम उसके लिए नहीं बोलेंगे देख लेना हो जाएगा, देखने के साथ साथ देखना तो ही है, देखने के साथ साथ आपको करना भी पड़ेगा। बिना किए तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो देखो इसको अगर परिभाषित करना हो तो क्या लिखोगे? ऐसी सतह या पृष्ठ जिससे प्रकाश की किरण टकराकर, मैं लिख रहा हूं ऐसी सतह या पृष्ठ, ऐसी सतह, ध्यान दो, या पृष्ठ जिससे जिससे प्रकाश की किरण टकराकर टकराकर वापस लौट जाती है, लौट जाती है, उसे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, सीधा लिखो पृष्ठ कहते हैं। देखो यहां से ध्यान दो, इधर ऐसी सतह या पृष्ठ जिससे प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौट जाती है, उसे परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह कहते हैं। अब आप देखो, जब आप 11वीं की बुक देखो, मोटी मोटी होती है कि नहीं होती है? अब आप सोचो वहां उतनी मोटी बुक कोई रट पाएगा? नहीं, वो केवल समझने पे काम चलता है। जितना ज्यादा समझो, और समझी हुई चीज जल्दी भूलती नहीं। तो ये बात समझ में आ गया आपका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जो ये इस सरफेस के ऊपर वाला भाग है जिसपे टकरा रही है लाइट, वही क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है या परावर्तक सतह कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गया कि ऐसी सतह या पृष्ठ जिससे प्रकाश की किरण टकरा कर, बिल्कुल आज पढ़ जाएगा, कल वाले में थोड़ा दिक्कत हो गया था इसीलिए नहीं हुआ। आज वाले में कल का और आज का दोनों कोशिश करेंगे डालने की, ठीक है? ठीक, आप जाके जो देखो, इसलिए भी जरूरी है फेयर कॉपी चेक होगा, दिमाग में सब लोग बिछा रहे हैं। फिजिक्स में शुरू से पढ़ा रहा हूँ, शुरू से ही लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है? अरे शुरू से जरा भाई एकदम समझ में आई बात, तो शुरू से एकदम लिखो उसको, ठीक है? चेक करते समय फिर दिक्कत ना हो कि नहीं हुआ ये हुआ। आप तो कोई कोई बहानेबाजी में इनसे मांगे उनसे, सब कुछ एकदम एक एक करके जाके देखना पहले से पूरा, ठीक है? तो यहाँ से अब तो नंबर करके जाएगा, पहला वाला होगा, फिर दूसरा तीसरा, जैसे प्रकाश का फर्स्ट पार्ट, सेकंड थर्ड, उसी हिसाब से आप कर लो। आप पहले लिखो भी तो इसको तैयार भी करो। ये हो गया आपका क्या? प्रकाश का परावर्तन में ये पूरा फिगर, शांत रहो। और इधर से प्रकाश के परावर्तन का पहला टॉपिक क्या है? परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ। ये हो गया क्लियर। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपतित किरण। अच्छा सोचो, सब तो तुम्हारे सामने ही है। अगली क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे आपतित किरण। आपतित किरण जिसको बोलते हैं क्या? इंसिडेंट रे। अरे भाई क्या बोल रहा है? इंसिडेंट रे। अब देखो सबको पता है, ये बात सबको पता है कि प्रकाश की किरण जो आती है उसे इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि चलो इसको परिभाषित करो, तो कैसे करोगे बताओ? कि आने वाली किरण क्या होती है? हाँ बोलो। आने वाली किरण है जो, उसको आपतित किरण कहते हैं। तो सोचो इसको क्या बोलोगे? प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक तल से आके टकराती है, आके टकराती, जाती नहीं है। सुनो ध्यान से, प्रकाश की वह किरण, ध्यान से सुनो, प्रकाश की, ये तो प्रकाश की किरण है ना, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक तल से आके टकराती, आके, और टकराने के बाद जो चली जाती है उसे परावर्तक किरण, हाँ क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक तल से आई, परावर्तक तल है तो आने वाली किरण, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक तल से आके टकराती है, क्या होती है? आके टकराती है, उसे क्या बोलोगे आप? आपतित किरण। आज टकरा के चली जाती है, परावर्तित किरण। समझ में आ रही बात थोड़ी थोड़ी? तो देखो ये हो गया आपका आपतित किरण। इसको अगली क्लास में यहाँ से आगे करेंगे, ठीक है? तो इतनी चीजें देखो, आपको कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा होगा, एक दिन में ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है कि इतना सारा पढ़ा के आप पढ़ ही ना पाओ। बट सबसे बड़ी समस्या हम लोग खुद से बनाते हैं। जब सर, कोई भी सर पढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें पढ़वे नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। डेली डेली पढ़ो, तुम्हें मजा भी आएगा, अगले दिन कॉन्फिडेंस भी रहेगा क्लास में कि सर पूछें, कोनो दिक्कत नहीं है।
और डेली का डेली तुम्हारा खत्म भी होता जाएगा, लिखो भी उसको और तैयार भी कर लो। अब बताओ आज क्लास पूरा अगर तुम देख लो तो कितना हम लोग बहुत पढ़ लेके आप 2 4 10 पन्ना पढ़ लिए। अगर मुश्किल से देखोगे तो एक पन्ने का एक साइड भरेगा, एकदम बढ़िया समझे भी हो, घर पे जाकर दोहरा तो काम क्लियर हो जाएगा। तो करते चलो डेली डेली, नहीं तो फिर एक दिन इतना हो जाएगा ना फिर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा, चाहे जितना समझाऊंगा तब भी इसमें कुछ लोग ऐसे रहेंगे वो नहीं करेंगे, फिर बाद में उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर बाद में फिजिक्स समझे नहीं आता है, केमिस्ट्री समझे नहीं आता, बायो समझे नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, जो भी नहीं आता है। तो ये चीज ध्यान देना, डेली डेली पढ़ो तो क्लियर हो जाएगा कौन सा तुम्हें काम करना है। आराम से जाके उतना कंप्लीट कर दो, फिर भी कर दो, लिख भी दो, याद भी कर दो, तुम फुल कॉन्फिडेंस बनोगे हमारा सब कुछ क्लियर। ठीक, तो इतना करके आना।